बाबू भैया ने बाहर आते ही काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं, मेकर्स के साथ लड़ाई तक की है। और तो और अब जो है वो अपने बारे में काफ़ी सारी बातें भी बोल रहे हैं और इंटरव्यू भी तक नहीं दी है। ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। देखिए कि ये एक जो आज का एपिसोड देखा, वहाँ पर एक सीख जो है सब लोगों को मिलती है कि आप फैन फॉलोइंग बना के अगर आते हैं तो उन फैंस के लिए आपको कुछ करना होता है। पर आप टांग पे टांग धरे हुए बैठे रहो और बोल दो कि भाई मेरे फैंस मुझे जिता देंगे, तो ये चीज़ जो है बड़ी नाइंसाफ़ी है। इवन फैंस के साथ नाइंसाफ़ी है उस बंदे या बंदी के साथ जो कि सच में डिज़र्व करता होगा या होगी ट्रॉफ़ी। तो ये चीज़ें जो है, जो भी किया है वो तो बाबू भैया को बायस्ड ही लगता है। सही बात ये है कि हाँ भाई, वोटिंग में अगर बाबू भैया आता तो वो बिल्कुल भी कोई भी उसको नहीं निकाल सकता था। पर बिग बॉस ने ये भी चीज़ बोली कि आप अगर फ़ैन फॉलोइंग लेके आओगे, तो आप अगर यहाँ पर बैठे रहोगे और कुछ शो के लिए नहीं करोगे, तो भाई मैं तुम्हें ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर आके कुछ करना पड़ेगा, चाहे क्यों ना 100 मिलियन फॉलोअर्स क्यों ना हो तुम्हारे, पर यहाँ पर आके कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे शो के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे भी बाहर निकाल सकता हूँ। बिग बॉस ने सोची समझी चाल तो चली है। अभी बाबू भैया ने बाहर आते ही मेकर्स के साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है कि भाई तुम लोग मुझे वोट से नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए तुम लोगों ने जो है मुझे इस तरीके से चाल चल के गेम खेल के जो है मुझे बाहर निकाला है। और बाबू भैया ने जो है बाहर आके, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी रहता है बिग बॉस में जाना, वहाँ पर भी नहीं गए, उसकी भी शूटिंग नहीं की, कोई इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं दी, कुछ भी बातें जो है वो नहीं की है, और सीधा गुस्सा होकर जो है वो अपने आप में जो है निकल चुके हैं। जिसके कारण अभी एक्चुअली में जो बाबू भैया का जो ब्रो सेना में कोई जो फैन है, उन्होंने कुछ बातें लिखी बाबू भैया के बारे में। तो ये चीज़ अपनी स्टोरी के ऊपर टीम ने ये सब चीज़ें लिखी, जिसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करते हुए नज़र आए हैं बाबू भैया। वी ऑल लव हिम। अच्छा जी, बाबू भैया को डेफिनेटली उनके फैंस बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबू भैया ने उनके फैंस को एंटरटेन करने के लिए किया क्या है? ऐसी क्या पर्सनालिटी है जिससे आप सीखो? बस राइडिंग करना आप सीखोगे, जो कि एक्चुअली में घर में माँ बाप पसंद तक नहीं करती हैं। कुछ भी चीज़ वहाँ पर हो सकती है, जान को बहुत बड़ा हार्म हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है पहले। उन्होंने लिखा है टीम ने, ब्रो सेना बी प्राउड ऑफ बाबू भैया, जब वोट्स से नहीं हरा पाए तो गंदी गेम खेल गए, हिस्ट्री लिख दी है। बिग बॉस वर्सेस यूके 07 राइडर। भाई इसने शुरू किया था, पहले इसने सोचा था यूट्यूब वर्सेस टीवी कर दूं, पर वो नहीं हुआ, तो फिर इसने ये पैंतरा अपनाया। अकेला बंदा जो नहीं डरा और इज्जत लेके आया, डर से बाहर निकाला, वरना ट्रॉफी इधर ही थी। भाई ट्रॉफी अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा था, अगर देखा जाए तो रियल अगर मैं बात बोलूँ, पर ये डिज़र्विंग नहीं था। बाबू भैया सीरियसली बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं था, 1% के लिए डिज़र्विंग नहीं था। एटलीस्ट वो अपनी जनता के लिए कुछ करता, अगर कुछ ऐसे स्टैंड लेता। उसके दो स्टैंड ही नहीं थे यार, दोगला बंदा था, तो उसको निकालना तो था ही। ऐसे कोई थोड़ी ना आके मुंह उठा के अपने फैन बेस पे भाई ट्रॉफी लेके चला जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।